बड़े सगीर पाको हिंद के नामवर अदाकार शहनशाह जज्बात यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार की शादी की सालगिरह पर एहलिया और साबका अदाकारा सारा बानो ने जज्बात से भरपूर पोस्ट सोशल मीडिया की जीनत बना दी। हर मौके को खुलकर जीने वाली सारा बानो सोशल मीडिया पर मुतहरक रहते हुए अपनी पोस्ट से रौनक लगाए रखती हैं। कभी वो दिलीप कुमार के साथ अपनी मंगनी के दौर में चली जाती हैं, तो कभी शादी के पुरमुसरत लम्हात की यादें ताज़ा कर देती हैं। इस बार भी कुछ ऐसी ही पोस्ट इंस्टाग्राम सार्फिन की नजरों से गुजरी, जिसमें सारा बानो ने दिलीप कुमार के साथ अपनी शादी की 58वीं सालगिरह मनाते हुए अपनी शादी में खाना कम पड़ने और बिन बुलाए मेहमानों की आमद का पहली बार इंकिशाफ किया। इंस्टाग्राम पर अपनी जाती और पेशा वराना जिंदगी के किस्से शेयर करने वाली सारा बानो, जिनके लिए 11 अक्टूबर का दिन सबसे ज्यादा खास दिन तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इस दिन ये जोड़ा रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुआ था। और इसी खास दिन को मनाने के लिए सारा बानो ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर पोस्ट जारी की, जिसमें साबिक शौहर दिलीप कुमार के साथ गुजारे गए लम्हात मौजूद थे। मज़कूरा इंस्टाग्राम की इब्तिदाई तस्वीर में सारा बानो दिलीप कुमार के साथ नजर आईं, जबकि चौथी तस्वीर में सारा अस्पताल के बिस्तर पर आराम करती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीर शेयर करते हुए सारा बानो ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि 11 अक्टूबर की रात हमारी शादी की सालगिरह, रेडियो पर सारी रात 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज की रात गाना बजता रहा, एक ऐसा दिन जिसका मैं चाहती थी कि कभी खात्मा न हो। अगर किसी ने मुझसे कहा होता, ओ सारा तुम्हारे पास वाकई पर है, तुम मुड़ सकती हो, तो मैं बगैर किसी झिझक के यकीन कर लेती, क्योंकि ये दिन एक ख्वाब जैसा था। सारा बानो ने अपनी दिली कैफियत बयान करते हुए मजीद लिखा कि हमारी शादी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अफरा तफरी का शिकार भी थी, क्योंकि ये कोई शहाना तकरीब नहीं थी। यहाँ तक कि मेरा शादी का लहंगा एक मुकामी दर्जी से सिलवाया गया था और हमारे पास शादी के दावतनामे छपवाने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था और शुक्र है कि ऐसा ही हुआ। उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास ज्यादा वक्त होता तो मेरी वालिदा परी चेहरा नसीम बानो कोई कसर ना छोड़ती और ये एक डिजाइनर, ज्वेल्स और ना जाने क्या क्या की नुमाइश होती। असल में निकाह नवंबर में होना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हमें जल्दी करनी पड़ी। दरअसल दिलीप साहब ने कोलकाता से मेरी वालिदा को फोन किया और कहा कि आप एक मौलवी को बुलवाएं और निकाह पढ़वा दें। उस दिन में कई मज़ाहिया लम्हात थे। सारा बानो मजीद लिखती हैं कि दिलीप कुमार और मैं एक दूसरे के बहुत करीब रहते थे और जब बारात मेरे बंगले पर पहुंची तो उनकी घोड़ी एक ढलवान से नीचे उतरने लगी, जिसकी वजह से छतरी बार बार साहब के सहरे से टकरा रही थी। उन्होंने मजीद लिखा कि जैसे ही हम रस्मों में मशगूल थे, बेशुमार मद्दाह जिन्होंने सुना कि उनके पसंदीदा अदाकार की शादी हो रही है, तो अपने तौर पर मदऊ होकर मेरे घर पहुंच गए। इतने ज्यादा लोग थे कि मुझे दुल्हन होने के बावजूद निकाह की रस्मात अदा करने के लिए ऊपर से नीचे आने में 2 घंटे लग गए। और यकीन करें या नहीं, हमारे पास खाना भी कम पड़ गया। तसव्वुर करें, एक अजीम अदाकार की शादी में खाने की कमी हो गई और खुद मदऊ होने वाले मद्दा नीचे से जो भी चीज मिलती, जैसे चम्मच, कांटा, सब कुछ उठा रहे थे। ये वाकई बहुत मज़ाहिया था। फिर भी मैं खुशी के आसमान पर थी। सारा बानो ने मजीद लिखा कि आज 3 साल गुजर चुके हैं जब मैंने आखिरी बार दिलीप की जिस्मानी मौजूदगी महसूस की। बाज़ औक़ात ये खौफनाक होता है, लेकिन उनकी रूह अब भी मेरे साथ मौजूद रहती है। सारा बानो बताती हैं कि हाल ही में जब शदीद बीमार थी और मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, तो वही कमरा, वही बिस्तर था जहाँ साहब ने अपनी बीमारी के दौरान दिन और रातें गुजारी। उनकी मजबूती ने मुझे सेहतियाब होने की हिम्मत दी और मुझे घर वापस आने का हौसला दिया। उनकी गैर मौजूदगी में भी वो मुझे ताकत देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यही असल शादी है, हमेशा और उसके बाद भी। याद रहे कि सारा बानो और दिलीप कुमार 11 अक्टूबर 1966 को शादी के बंधन में बंधे थे। उस वक्त सारा बानो की उम्र सिर्फ 22 साल थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। अगरचे बहुत से लोग मानते थे कि उनके दरमियान उम्र का फर्क उनकी शादी को कामयाब नहीं बना सकेगा, लेकिन दिलीप कुमार और सारा बानो 50 साल से ज्यादा अरसे तक शादीशुदा रहे। बांदरजा ये शहनशाह जज्बात सारा बानो के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने के बाद 7 जुलाई 2021 को सांस में तकलीफ के बायस मुंबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे।